please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पहला सौदा में आपका स्वागत है और आज सबसे पहले आपको बताते हैं वो टॉप 5 शेयर्स जिन पर होनी चाहिए आपकी नजर। खबरों की वजह से मिलेगा मुनाफा। जेट एयरवेज होगा पहला स्टॉक। 27 अगस्त को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है और फाइनली इस बोर्ड बैठक में नतीजे घोषित किए जाएंगे। पिछले हफ्ते नतीजे टाल दिए गए थे, लेकिन हम ये लगातार सवाल पूछ रहे थे और अब नई तारीख आ चुकी है, तो अच्छी खबर है कुल मिलाकर। ओके, तो जेट एयरवेज और तमाम एविएशन स्टॉक्स रडार पे और साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया 50 एनपीए खातों को बेचने के लिए बैंक ने बोलियां मंगाई हैं। करीब 5,500 करोड़ रुपए के ये एनपीए खाते हैं जिन्हें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज या एनबीएफसी को बेचा जाएगा, जिनसे बोलियां मंगाई गई हैं। पर ध्यान रखें, FY19 की जब पहली तिमाही के नतीजे आए थे तो बैंक ऑफ इंडिया का ग्रॉस एनपीए 60,000 करोड़ रुपए से ऊपर खड़ा हुआ था। अगले स्टॉक 2 शेयरों पे नजर होनी चाहिए आपकी, यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूअरीज। इसके अलावा तमाम दूसरे लिकर स्टॉक्स पर तो आप नजर रखेंगे ही। बुरी खबर है, केरल सरकार ने शराब पर टैक्स बढ़ा दिया है। एक्साइज ड्यूटी 21 से बढ़ाकर 21.5% कर दी गई है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ये ड्यूटी बढ़ाई गई है, लेकिन जाहिर है कि इन स्टॉक्स के लिए तो खबर बुरी है। तो लिकर स्टॉक्स आज रडार पर रहने वाले हैं और साथ साथ जीएमआर इंफ्रा। ध्यान रखें, जीएमआर एयरपोर्ट एक बड़ा ट्रिगर था जब उसका आईपीओ आए, वो अटकता हुआ नजर आ रहा था। अब खबरें हैं कि उस आईपीओ का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस कंपनी ने जो विवाद थे उन्हें सेटल कर लिया है। विवाद थे पी निवेशकों के साथ, जिनका करीब 4,800 करोड़ रुपए का ये कुल मिलाकर डिस्प्यूट था। अब डेट, इक्विटी और कैश के जरिए यहाँ पे समझौता जीएमआर इंफ्रा ने इन लोगों के साथ कर लिया। ये लोग कौन थे? मैक्वायरी, जेम फाइनेंशियल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जिन्होंने यहाँ पे निवेश कर रखा था। तो रेजोल्यूशन हुआ है, होप्स जाग गए हैं कि शायद अब वैल्यू अनलॉकिंग इवेंचुअली होती हुई नजर आए। तो जीएमआर इंफ्रा और साथ साथ शायद इसका रब ऑफ इफेक्ट जीवीके पावर इंफ्रा, जहां पे भी एयरपोर्ट वर्टिकल है, इन दोनों कंपनीज को अपने रडार पे रखें। एक और स्टॉक है एस्ट्राजेनेका। यहां पर एक दवा के इंपोर्ट और मार्केटिंग के लिए इजाजत मिल गई है। ये इजाजत भारत में कारोबार के लिए मिली है। ध्यान रखिए, बाहर से इंपोर्ट करेंगे, यहां पर मार्केटिंग करेंगे और ओवेरियन कैंसर की दवा है जिसके लिए इनको ये मंजूरी मिली है। आपने नाम नहीं लिया दवा का? मैंने आपके लिए छोड़ दिया है आशीष, आप दवाओं के नाम बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। मैं भी अवॉइड कर देता हूं। बेहतर है। चलिए, इस बीच कुछ आशीष केलकर साहब जुड़ते हुए। आशीष जी, गुड मॉर्निंग सर। सॉरी थोड़ा सा वेट कराने के लिए। क्या मूड है सर, और आपके आज के पिक्स कौन से होंगे, क्विकली बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग। पहले मैं इंडेक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। निफ्टी के ऊपर अगर हम देखते हैं तो एक बहुत ही टाइट रेंज में पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा है ट्रेड होते हुए। तो आज भी वही रेंज मार्केट ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। 11,350 नीचे का लेवल है और 11,450 ये निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 11,350 के नीचे फिसलता है तो एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा, और अगर 11,450 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छी सेलिंग वापस बाइंग आते हुए हम देख पाएंगे। लेकिन मेरा ज्यादा कन्विक्शन बैंक निफ्टी के ऊपर ही है, तो मैं बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस 27,750 का रखना चाहिए और पहला लक्ष्य रहेगा 28,050 का। अगर 28,050 निकलता है तो आज ही के ट्रेडिंग सेशन में हम बैंक निफ्टी को 28,200 को भी टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। तो यहाँ पे मेरा कन्विक्शन थोड़ा ज्यादा है। स्टॉक पिक की बात करें तो पहला स्टॉक मेरा है टाटा केमिकल्स। इसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। बहुत ही अच्छी तरह से पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस 685 का लगाएंगे और पहला लक्ष्य 720 का होगा। और दूसरा जो स्टॉक है मेरा वो है गोदरेज कंज्यूमर्स। इसमें भी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन को ब्रेकआउट दिया है जो बुलिश इंप्लीकेशंस रखता है, तो खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 1316 का होना चाहिए और लक्ष्य रहेगा 1370 का। ओके, तो ये 2 कॉल आपके लिए निकल कर आती हुई। बाजार में प्री ओपन सेशन शुरू होने वाले, लेकिन शुभम आपकी एक कॉल बाकी है, जरा बता दीजिए, तब तक आधे मिनट का समय है। प्रदीप, जो फ्यूचर्स में एक और कॉल है और वो कॉल है एशियन पेंट पे। हमने देखा था कि एक अच्छा मूव एशियन पेंट में पहले देखने को मिला था और अब एक डिसेंट पुल बैक हो चुका है, तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी अच्छा है पुल बैक में यहाँ पे ख़रीदना चाहिए। और जो प्रीवियस हाई था 1480 के आसपास, मुझे लगता है फिर से एक मूव देखने को मिलेगा, तो ख़रीदारी करें। 1480 का टारगेट और स्टॉप लॉस होगा 1358 का। 1480 के टारगेट के साथ एशियन पेंट्स पे खरीदारी की राय आ रही है। बाजार खुलने वाले हैं और इस समय देखिए दुनिया के बाजारों से जो संकेत हमें मिले, SGX निफ्टी के संकेत फ्लैट से नज़र आते हैं, लेकिन
अब जापान के बाजार करीब 117 पॉइंट ऊपर है, तो खुलने के बाद फॉलोअप कम दिखा है, करीब 150 पॉइंट हमने हांगकांग को बढ़ते हुए देखा। चलिए अपने बाजारों के हाल पर नजर डालते हैं। शुरुआती कोट्स जो अब आ रहे हैं, निफ्टी 11417 के आसपास के लेवल दिखा रहा है। सेंसेक्स में काफ़ी उछाल देखने को मिला। तो शुरुआत तो बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दी है, लेकिन ये सिर्फ कोट्स हैं, इनको सेटल होने दीजिए और उसके बाद आपको अंदाज़ा लगेगा कि कहाँ क्या कितनी पोजीशन वाकई में बन रही है, कहाँ हो रही है तेज़ी। एक्सिस बैंक करीब 2.5% ऊपर यहाँ पर शुरुआत होने के संकेत है। ICICI बैंक 1% ऊपर। इसके अलावा आप देखेंगे टाटा स्टील जहाँ करीब 1.5% का इजाफा है। आयशर मोटर्स में काफ़ी ऊपर के कोट्स हैं और अल्ट्राटेक सीमेंट में करीब 6-7% ऊपर के कोट्स आ रहे हैं। लेकिन ये प्री ओपन सेशन है और इसमें ऐसे कोट्स अक्सर आते हैं, इसको आपको थोड़ा समय देना चाहिए। सरप्राइजिंगली डॉक्टर रेड्डीज पे थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है। टेक महिंद्रा में थोड़ा सा करेक्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एक हल्की गिरावट के साथ शुरुआत के संकेत आ रहे हैं। तो हल्की देखते हैं, खैर रेट सेटल हो जाएंगे तो लौटेंगे, तब बेहतर तस्वीर हमारे सामने होगी। लेकिन गौरांग सर, एक स्टॉक जो सबके रडार पे वो कोटक महिंद्रा बैंक, कल अच्छा खासा दबाव देखने को मिला, ओवरहैंग भी तगड़ा है। अगर दिसंबर तक उदय कोटक साहब को स्टेक बेचना है, लेकिन इस गिरावट में जो कल भी कमजोरी आई या फिर इस डेवलपमेंट से पहले भी हमने देखा है स्टॉक ठंडा पड़ता हुआ नजर आया था। क्या अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, खरीद डालूं क्या सर? तो हमारी तो खरीदारी की राय है आशीष जी, और हमें नहीं लग रहा है कि जो खबरें या कारण की वजह से ये स्टॉक नीचे आया है उसमें कामकाज में किसी तरह के खतरे हैं या फिर आमदनी पर खतरा है। आई थिंक एक औपचारिक रूप पर काम करना था, वो सही समय में नहीं हुआ है और उसके बाद RBI के 2 सर्कुलर आए जिससे थोड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन जो भी करेक्शन आया है हमारे ख्याल से तो लंबी अवधि के नजरिए से खरीदारी का बड़ा मौका है। और इसी के साथ एक स्टॉक और, क्योंकि गौरांग सर से बात हो रही थी, तो एक तो कोटक महिंद्रा बैंक रडार पे था और एक अपोलो हॉस्पिटल लगातार रडार में बना हुआ है सर। बहुत तगड़ा तूल पकड़ा है उस स्टॉक ने। इन लेवल्स पे आप लोग का हाउस कॉल क्या है? 1450 का हमारा लक्ष्यांक है अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर। हालांकि ये भी सही है कि पिछले हफ्ते 10 दिन में इसने काफ़ी बेहतरीन ऊपर के तरफ के दायरे दिखाए हैं, लेकिन एक तो नवी मुंबई में जो हॉस्पिटल है उससे योगदान शुरू हो जाएगा आना, और दूसरी तरफ जो संख्या है मरीजों के बिस्तर की यानी कि बेड्स की, सिक बेड्स की, वो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी मात्रा में ऊपर जाने की संभावना है। तो हो सकता है कि क्योंकि हफ्ते 10 दिन में बहुत ही ऊपर गया है करीबन 15-20%, तो थोड़ा कंसोलिडेट हो या नीचे आए, लेकिन लंबी अवधि के नज़रिए से बने रहे। और जैसे मैंने बताया 1450 तक के लक्ष्यांक है हमारे। ये बीच में वो हेल्थ इंश्योरेंस का जो 15 अगस्त का अनाउंसमेंट हुआ, उसका किसी को वाकई फायदा होना है क्या? क्योंकि इससे पहले ऐसे अनाउंसमेंट से किसी लिस्टेड कंपनी को तो ज्यादा फायदा हुआ नहीं। गौरांग सर, आप क्या मानते हो? तो आई थिंक ये तो औपचारिक तौर पर सूचनाएं या फिर हमें सुनने में आया है। ज़मीनी स्तर पर अमन आने के लिए काफ़ी थोड़ा समय लगेगा, और सरकार ने वो बीमा योजना भी बाहर निकाली है और हेल्थ केयर की जो भी बातें की हैं। नहीं, समय लग, इसलिए मैं जानता हूं कोई लिस्टेड कंपनी को फायदा होता है क्या? आई हैं, लगता है आपको किसी लिस्टेड कंपनी को फायदा होगा? वेल, इट डिपेंड्स अपॉन जो ब्लैक प्रिंट है या फिर जो ब्लैक एंड वाइट है, उसमें क्या क्या मतलब कंपनियां हैं या क्या क्या सेवाएं हैं या फिर क्या क्या तकलीफ है और कौन इसको उपलब्ध कराएगा, जिसकी जानकारी टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास अभी है नहीं। ओके, चलिए फिलहाल मार्केट सेटल हो रहा है, इसको थोड़ा समय देते हैं और आपको बताते हैं स्टॉक 2020 में आज हमारे दोनों कप्तानों ने किन स्टॉक्स पर रखी है नजर। क्विकली चलिए, 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर और 10 के 10 खरीदारी करने के मौके। वेदांत, जहां पे हमें लगता है थोड़ा सा जिस तरह से स्टॉक में तगड़ा प्रेशर आया था, अब कंसोलिडेट कर रहा है, आज ग्लोबल मैक्रो एनवायरनमेंट थोड़ा सा कंड्यूसिव है, खरीदारी करने का मन। एक्सिस बैंक लगातार रडार पर है और इंपॉर्टेंट लेवल्स रेजिस्टेंस जोन्स के ऊपर आया है, लग रहा है नई तेजी की तैयारी हो रही है। टाटा मोटर्स लगातार करेक्शन इन 240-250 के लेवल्स पे कंसोलिडेट करता हुआ, और एडीआर में जिस तरह का उछाल था, शायद भारतीय बाजारों में भी आज अच्छा उछाल देखने को मिले। रत्नमणि मेटल्स, गेल से ऑर्डर मिलने की खबर पे मेरे को लगता है चलता हुआ नजर आएगा। जिंदल 100, क्योंकि गेल इस समय अपने ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज को नेचुरल गैस ग्रिड से कनेक्ट कर रही है, तगड़े पाइप्स की डिमांड आगे आने की उम्मीद में जिंदल 100 जैसे स्टॉक के रडार पर रखें। डिपेंडेबल के तौर पे चंबल फर्टिलाइजर, जहां पे HDFC म्यूचुअल फंड ने 84 लाख शेयर्स इस कंपनी के एक्वायर करें, स्टेक बढ़ाकर 7% कर डाला है। आयन एक्सचेंज
वेदांता की सब्सिडरी केन से तगड़ा ऑर्डर मिला है 450 करोड़ रुपए के आसपास का। वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज क्वार्टर डिसअपॉइंटमेंट के बाद अगला क्वार्टर बेहतर रहेगा, इस उम्मीद पर इस स्टॉक में खरीदारी। एपेक्स फ्रोजन फूड करेक्शन हो चुका है, मुझे लगता है इन लेवल्स के आसपास ट्रेडिंग के लिहाज से एक बाइंग के मौके होंगे। फाइनली प्रोजोन इनटू प्रॉपर्टीज है, कल का खिलाड़ी आज है। कल तगड़ा उछाल था तो शुरुआत में नहीं, अगर ये स्टॉक ठंडा पड़ता है तो फिर ट्रेडिंग की मानसिकता से उतरे स्टॉक में। बिल्कुल खरीदारी ये फोकस है कि दो स्टॉक यहाँ पे सेल वाले में यूनाइटेड ब्रूवरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्योंकि केरल ने थोड़ा सा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी इनके लिए नेगेटिव, और वहाँ पे बाढ़ की वजह से डिमांड भी कम हो रही है। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया एनपीएस बेच रहा, अच्छी खबर है। टालब्रूम नजर रखी है, ऑटो एंड फोकस में एस्ट्राजेनेका की एक दवा को इंपोर्ट करने की मंजूरी भारत में मिल गई है। परसिस्टेंट सिस्टम को कैलिफोर्निया की एक बिजली कंपनी से बड़ा ऑर्डर मिला है लंबे समय के लिए। HDIL, काडा कंस्ट्रक्शन, अंसल API और अंसल हाउसिंग, रियल एस्टेट पे फोकस है मेरा, नजर रखिए, खरीदारी की जा सकती है। चलिए, तो ये 20 स्टॉक्स जो आपके रडार पर रहने चाहिए, इनमें से कई सारे स्टॉक्स पे आगे मैं चर्चा भी करूंगा, लेकिन जिंदगी में कभी हार ना मानने वाली और काल के कपाल पर लिखने मिटाने वाली अटल आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कल शाम 5:05 पर एम्स में अंतिम सांस ली। अब से थोड़ी देर में अटल जी का पार्थिव शरीर उसे बीजेपी मुख्यालय लाया जाएगा, जहां आम आदमी और पार्टी कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। आज शाम 4 बजे स्मृति स्थल पर उनका अंतिम संस्कार होगा। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं नई दिल्ली से। चलिए, अब बात करते हैं हमारे कंटेस्ट चार्ट का चैलेंज की। और चार्ट का चैलेंज में हम आपको एक कंपनी का 1 साल का टेक्निकल चार्ट दिखा रहे हैं। इसे देखकर आपको हमें बताना है कि ये किस कंपनी का चार्ट है। आपको चार्ट पहचानने में आसानी हो इसीलिए एक क्लू भी दे देता हूं। ये कंपनी ऑटो एंसिलरी और डिफेंस कारोबार में। अगर आप शेयर को पहचानते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, व्हाट्सएप में CKC लिखें, फिर अंडरस्कोर देकर शेयर का नाम, फिर अंडरस्कोर देकर अपना नाम लिखिए और इसे भेज दीजिए। आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर फ्लैश होता हुआ 7045220000 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर डालें। अगर आपको अब भी चार्ट समझने में कुछ दिक्कत आ रही तो घबराएं ना, एक क्लू अभी दिया है कि ऑटो एंसिलरी और डिफेंस का कामकाज। अगला क्लू आज सुबह 11 बजे आपके लिए आएगा सौदा आपका। लेकिन साथ ही 11 बजे हम आपको यह भी बताएंगे कि कल के विजेता जयपुर के संजय बिंदा जी से जानेंगे उनकी स्ट्रैटेजी। संजय ने जीता है बारवा का एक शानदार क्लॉक रेडियो ब्लूटूथ स्पीकर, और यही स्पीकर आपके जीतने का भी आज मौका। ये चार्ट पहचान लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। चलिए लौटते हैं बाजार की तरफ। तो बाजार सेटल हुए हैं, प्री ओपन सेशन कंप्लीट हुआ 11,437 52 पॉइंट ऊपर निफ्टी कर रहा है शुरुआत। तो 11,430 के हमारे जो दूसरे टारगेट थे, इनफैक्ट उसके भी ऊपर शुरुआत हो सकती है। इंटरेस्टिंग है, अगर इसके ऊपर टिका तो शॉर्ट कवरिंग में और जोर आएगा। बैंक निफ्टी देखिए 150 पॉइंट ऊपर, मिड कैप करीब 90 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स 230 पॉइंट ऊपर शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, एक स्टॉक चंबल फर्टिलाइजर, वागले साहब आपको याद है कल आखिरी सौदा में इस पे एक BTST कॉल हमने लिया था और ये कहा था कि देखिए बहुत ही अच्छे लेवल पर से रिवर्सल आ रहा है। एक और खबर आई है जो शाम को डेटा निकल कर आया तो पता चला है कि प्रोमोटर ने कुछ हिस्सा लिया, शेयर खरीदे, तो इस खबर के चलते थोड़ा और जोश आया है। वो उन्होंने हालांकि मंगलवार को लिया था, रिपोर्टिंग कल हुई है। क्या लगता है चंबल फर्टिलाइजर BTST में आज तो आपको शुरुआत में करीब 1.5-2% का मुनाफा दे ही देगा, और आगे चलेगा? क्या लेंगे आज फिर? प्रदीप, मुझे लगता है ये 150 तक तो जाने के अच्छे चांसेस है, उतना तो मोमेंटम रहेगा। सो एट करंट लेवल ऑफ 142 150 मतलब लगभग 5 से 7% तो होते ही है। तो अगर आपने लिया है कल या अभी मॉर्निंग विदाउट गैप, बहुत ज़्यादा गैप से नहीं खुलता है, वो टारगेट के लिए लिया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 130। अच्छा, ना सिर्फ प्रमोटर्स ने प्रदीप, डिस्क्लोजर ये भी कहता है कि HDFC म्यूचुअल फंड ने 84 लाख शेयर्स इस कंपनी के एक्वायर करें अपनी तमाम स्कीम्स के अंतर्गत। तो ऑलरेडी 5% का स्टेक था उनके पास, अब बढ़ाकर 7% स्टेक पे पहुंच गए। तो चंबल फर्टिलाइजर इसलिए अपने रडार पे रखें, खरीदारी करने का मन हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा गैप के साथ ना खुले, ध्यान रखें, तब यहां पे बाइंग इनिशिएट करें। अच्छा आशीष केलकर साहब, आप क्विकली गति और ऑल कार्गो का चार्ट देखिए, जब तक मैं आप लोगों को खबर बता देता हूं। बीच में अटकलें ये चल रही थी, रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही थी कि शायद
ऑल कार्गो गति से उनके प्रोमोटर्स का स्टेक एक्वायर करने वाला है। अब इस खबर का खंडन ऑल कार्गो की तरफ से आया है कि हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही, क्योंकि एक्सचेंजेस ने क्लैरिफिकेशन मांगा था और गति ने भी ये कहा है कि नहीं, ये गलत खबर है, हमारी किसी से बातचीत इस समय नहीं चल रही है, बट हाँ, हम एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर, वो तो हमेशा कहते रहे, उनकी तलाश में है। तो इन दोनों चार्ट्स पर कोई कॉल बनता है क्या सर? अगर ऑल कार्गो का चार्ट देखते हैं तो हालांकि चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बिगड़ा हुआ था, लेकिन पिछले अगर हम एक महीने का चार्ट देखते हैं तो ट्रेंड रिवर्सल होने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। तो मैं मानता हूं अगर कोई एक एग्रेसिव ट्रेडर है तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग बन सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पर कल का क्लोज था इसका करीबन 119 रुपए के करीब, स्टॉप लॉस होना चाहिए 116 रुपए का, और ऊपर की तरफ पहला लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 122.5 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा इसका 125 का। ओके, ये लेवल्स आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। तो आज शुरुआत अगर अच्छी होती है तो आमतौर पे देखते हैं जहां काफ़ी ज़्यादा मंदी हुई हो, बिकवाली हुई हो, उन्हीं में जो रिवर्सल भी होता है, शॉर्ट कवरिंग भी वहीं पे ट्रिगर होती है, क्योंकि बड़ी पोजीशन होती है और वो सेगमेंट, वो पॉकेट ऐसा लगता है कि मेटल का है। शुभम, क्या कहते हैं आप वेदांता और हिंडाल्को? वेदांता देखिए करीब 1.5% ऊपर खुलने की तैयारी में है। हिंडाल्को का स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। वेदांता पे कल भी हमारी बात हो रही थी कि बहुत पिटा है और अब बेचने का सही मौका नहीं है, तो बेचने वालों को तो हमने बचा लिया, लेकिन अब शॉर्ट कवरिंग अगर होती है, क्या तेजी का एक ट्रेड दिखाई देता है शुभम आपको? प्रदीप, अगर मेटल्स पैक में मुझे सब में से अगर कोई स्टॉक चुनना होगा तो मैं भी वेदांता के साथ ही जाऊंगा, बिकॉज एक अच्छा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 205 से 200 के रेंज में था, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि 205 के आसपास लो बना करके एक रिवर्सल वहां पे देखने को मिला है। तो बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है एक पुल बैक 216 217 तक देखने के लिए मिल सकता है। तो करंट लेवल पे एक अच्छा यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड बन सकता है 1 से 2 दिन के पर्सपेक्टिव से। सो 216 217 के टारगेट के लिए खरीदें। जो स्टॉप लॉस अब हमें रखना है वो होगा 206 रुपये का, और ये 2 दिन के लिए एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। हालांकि हिंडाल्को की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक कंसोलिडेटिव मूव है, तो मुझे नहीं लगता है वहाँ पे कोई बहुत बड़ा ट्रेड बन पाएगा, बट वेदांता डेफिनेटली ट्रेड किया जा सकता है। बिल्कुल, तो वेदांता एक बेटर पिक हो सकती है मिडिल स्पेस में खरीदारी करने के मौके, और इस साल के लोज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था। अच्छी ग्लोबल मैक्रो एनवायरनमेंट का जो फायदा मिलना है वो इस पॉकेट को मिलेगा, और शायद यहाँ पे अच्छी तेजी। अच्छा, इस बीच जो खबरों वाले स्टॉक्स हैं उनमें क्विकली यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज 1 तिहाई फीसदी की कमजोरी के साथ शुरुआत करने के इंडिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि केरला में वो एक्साइज ड्यूटी लगती हुई, अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगती हुई, उसका ओवरहैंग इन स्टॉक्स के ऊपर। आयन एक्सचेंज मजबूती के साथ खुलेगा, क्योंकि 450 करोड़ रुपए का ऑर्डर वेदांता की सब्सिडरी केन से इसको मिला है एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए। तो बड़ा ऑर्डर इस कंपनी के साइज के लिए आज से, इसलिए उछाल। चंबल फर्टिलाइजर हम लोग जो बातचीत कर रहे थे, 2% उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। जीएमआर जीवीके को रडार पे लेकर आए स्क्रीन पर, और जीवीके तो दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट 2% की मजबूती के साथ वहां पे ट्रेड होगा, मजबूती के साथ खुलेगा। रत्नमणि मेटल्स, क्योंकि खबरें हैं कि गेल से ऑर्डर मिला रत्नमणि को, तो 0.25% के उछाल के साथ वो शुरुआत करने के नजर आता है। अच्छा, डीएलएफ मेरे ख्याल से वागले सर की पिक भी थी, मजबूती के साथ शुरुआत होगी, वहां पे 1% के ऊपर का उछाल है। कल आपको याद होगा जैन इरिगेशन हम लोग के रडार पे था, बहुत तगड़ा प्रेशर उस स्टॉक ने झेला था। अगर मैं सही हूं तो जैन कल 9% कमजोर था, तो आज कुछ रिलीफ होगा, 1% के आसपास का बाउंस बैक। एनबीसीसी, हालांकि ब्रोकरेज को तो पसंद नहीं आ रहा, खबरों के बीच में ये स्टॉक 1% के उछाल के साथ शुरुआत करता हुआ नजर आएगा, कई लोगों को के रडार पे रहता है, इसीलिए मैं स्टॉक को स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहा हूं। फार्मास्यूटिकल में ऑरबिंदो की प्रदीप ने बात करी थी, कई सारे एक्सपर्ट्स की तो पिक भी निकल कर आई थी। ऑरबिंदो 1% की मजबूती के साथ ट्रेड करेगा। और एक्सिस बैंक लगातार रडार पे बना हुआ है, आज भी 1% के उछाल के साथ शुरुआत होने का कॉल। अच्छा, दिलीप बिल्डकॉन पे एक कॉल आया था, वो भी 1% मजबूत, किसी ब्रोकरेज की, कोटक इंस्टीट्यूशन की शायद कॉल थी, खरीदारी करना 1250 के टारगेट्स के लिए, 1% मजबूत। बिल्कुल, लेकिन एक और स्टॉक देखिए, राइट रेलवे इंफ्रा कंपनी, जी हाँ, और यहाँ पर हमने जिस तरह से मजबूती देखी, आज फिर से ये लिस्टिंग के बाद के सबसे हाईएस्ट लेवल पर शुरुआत के संकेत दे रहा है बाजार खुलने के साथ ही। तो एक बहुत ही शार्प मूव यहाँ पर आ सकता है। अभी तो बाजार खुलने वाले हैं, इसलिए समय नहीं है, इस पर लौट कर आएंगे और अपने एक्सपर्ट की राय लेंगे, लेकिन शुरुआत में आप इस पर ज़रूर नज़र रखें। HDIL पर भी आप ज़रूर नज़र रखें। चंबल फर्टिलाइज़र हमने बात की, और बर्जर पेंट, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पे शुरुआत काफ़ी मजबूत होगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इन सारे स्टॉक्स पर आपकी नज़र यकीनन होनी चाहिए। अच्छा, टाटा मोटर्स भी, चूँकि एक बाउंस की उम्मीद है, तो ये भी टाटा मोटर्स DVR पार्टिसिपेट करता हुआ, खास तौर पे कल यहाँ ज़्यादा मंदी हुई थी टाटा मोटर्स के मुकाबले, तो टाटा मोटर्स DVR में शॉर्ट कवरिंग पर नज़र रखिएगा। सरकारी बैंक
इलाहाबाद बैंक, पीएनबी, ये सारे जिनकी पिटाई हो रही थी वो भी आज एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद में तेजी दिखा रहे हैं शुरुआत में। और जेट तो देखिए 303 पे खुलने वाला ही है, तो यहाँ पर एक तेजी कायम है। बाजार के शुरुआती कोट्स कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने आएंगे।